ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 329 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमः गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षः त्रयोदशी बुधवार गुरुवारः चित्रा नक्षत्रम दक्षिणायनम हेमंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अध्याय नंबर 2 और श्लोक है 69 श्रीमद् भगवद गीता जी। और ये पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब आपने देखा होगा कि ये भगवद गीता जी कैसे दो दृष्टियों की बात कर रही हैं। एक तरफ ज्ञानी की दृष्टि है और दूसरी तरफ अज्ञानी की दृष्टि है। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। कहीं पर इस दुनिया में इस प्रकार हमारा हीरो है, सत्य को सत्य के अनुसार देखने वाला, और दूसरा हमारा जो हीरो नहीं है, अज्ञानी, वो क्या है? सत्य को सत्य के विरुद्ध देखने वाला। इस प्रकार लेकिन हमारे यहाँ क्या चल रहा है? हीरो कौन है? गुड मैन। और उसका एंटी हीरो कौन है? बैड मैन। हम लोग कह रहे हैं हमारा भगवत गीता हमें गुड मैन बना रही है, बैड मैन से गुड मैन। इस स्वप्न के अंदर अगर हम बैड मैन से गुड मैन बन जाएं तो भी तो स्वप्न के अंदर ही रहेंगे। इसलिए यहाँ पर ये जो मॉडर्न हिंदुइज्म आजकल चला है, जो कहता है कि हमको राम जो है वो अच्छाई का प्रतीक है, रावण बुराई का प्रतीक है, तो स्वप्न के अंदर एक राम है और एक रावण है और दोनों स्वप्न के अंदर ही रह जाते हैं। तो फिर क्या भेद क्या है दोनों में? इसलिए हमको अपने रियल वैदिक हिंदुइज्म को समझना है कि धर्म का अर्थ ये नहीं है कि आप किस प्रकार इस स्वप्न के अंदर एक पॉलिटिकल ऑर्डर बनाते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर इनसाइड द ड्रीम। ड्रीम के लोग किस प्रकार जिए कि उन सबको भोग करने का समान अवसर मिले, लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर कंजम्पशन। ड्रीम के अंदर स्त्रियां और पुरुषों को भोग करने का समान अधिकार हो। ड्रीम के अंदर कोई किसी का शोषण ना करे। अगर ये आप ऐसा व्यवस्था बना भी देते हैं तो क्या मोक्ष होगा? हम रहेंगे तो स्वप्न के अंदर ही ना। इसलिए मेरा बेटा इस बात को देखिए कि ये भगवत गीता मूल प्रॉब्लम को ये नहीं बता रही कि हमारे दुनिया में भोग का असंतुलन है, सबको कंज्यूम करने का, क्योंकि कंजम्पशन से ही मजा आता है। जब हम सब शरीर हैं और हमको अपने शरीरों से कंज्यूम करना है, भोग करना है, तो उसकी एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सबको समान भोग करने की अवसर प्राप्त हो। अगर ये धर्म की परिभाषा है तो फिर मोक्ष कैसे होगा?
हम मोक्ष का क्या मतलब हुआ? इसमें मोक्ष तो है ही नहीं। मोक्ष का मतलब है कि आपका बार बार जो इस शरीर रूप में जन्म हो रहा है और आपको कंजम्पशन के आधार पर अपने आप को कॉन्स्टेंटली सुखी करना पड़ रहा है। आपका सुख, आपका आनंद नेचुरल नहीं है। आपका स्वभाव आनंद रूप नहीं है। आपका स्वभाव है भोग, भोग आश्रित आनंद। ये जो भोग के ऊपर आश्रितता है, यही दुखम है। हम कह रहे हैं भोग के ऊपर आश्रितता प्रॉब्लम नहीं है। वो जो भोग है वो समान नहीं है। भोग की असमानता दुख का कारण है। लेकिन भगवत गीता जी कह रही है नहीं, कि आप बाहर देखने वाला एक भोक्ता है, वही प्रॉब्लम है। हर समय आपकी इंद्रियां जो हैं भोग की तरफ देख रही हैं और यही दुखम है। और इतना ही नहीं, आपका शरीर अनित्य है। हर समय मृत्यु, नॉन एग्जिस्टेंस, जीरो, भयम। वो भयम किसी का भी नहीं जा सकता। चाहे आप ट्रंप बन जाएं, अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाएं, इस संसार में, इसमें यहां क्या बनना है, कुछ भी बन जाएं। लेकिन क्या चल गया मॉडर्न हिंदुइज्म इस संसार में? ह्यूमैनिटी, इंसानियत, कि भगवत गीता इंसानियत सिखाती है कि सब लोगों का आदर होना चाहिए। सब लोग ऊंचे ऊंचे पदों पे जा सकें, चाहे स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, वो जो चाहें। अपने एक ऐसा संविधान हो जो सबको डेवलप बनने के लिए अनुमति दे, सब डेवलप हो सकें। डेवलपमेंट क्या है? अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा इस दुनिया में बस। तो इसलिए हम अपने भगवत गीता के, वेद के, हिंदुइज्म को पुनर्विचार करें कि ये जो हम एक पीसफुल वर्ल्ड बनाने की दुनिया की तरफ चल पड़े हैं, वो संभव ही नहीं है। भगवत गीता कहती है कि भोग पूरी तरह, स्वप्न के अंदर जो भोग मिलता है उसको, उसका वो जस्टिस से मिले या इनजस्टिस से, उसमें समानता हो या ना हो, तो भी भोग आश्रितता दुखम है। इसलिए हमको बचपन में हमारा एजुकेशन सिस्टम देखिए कैसा है। एक तुलना करने के लिए आपको एक प्रश्न देते हैं। ये देखिए, ये है संसार का सबसे अच्छा शब्द, जिसको देखते ही मन में गुदगुदी होती है, मन खुश हो जाता है, सब इसी को चाहते हैं। लेकिन इसके बारे में हम देखते हैं कि भगवत गीता क्या कहती है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्यार किया जाता है या हो जाता है, ठीक है, अब आप कहेंगे ये क्या, कहाँ आप थे ज्ञानी और अज्ञानी में, और ये आप कहाँ पहुँच गए? वहीं हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या प्यार किया जाता है या हो जाता है? तो अब आप तो मेरे पास है नहीं, लेकिन हम अनुमान से ऐसा निर्णय कर लेते हैं कि आप उत्तर दे रहे हैं कि प्यार हो जाता है। लव टेक्स प्लेस एफर्टलेसली। और दूसरा ऑप्शन था, लव इज अ मैटर ऑफ डिलिब्रेट कल्टीवेशन। तो हम कहते हैं प्यार तो हो जाता है। तो यही समझना है,
भगवत गीता कह रही है कि ये जो प्यार हो जाता है ये कंज्यूमरिज्म है। इंद्रियों का इंद्रियों के विषयों में प्यार हो जाता है, आपकी अनुमति नहीं लेता है। इसलिए इस प्यार को प्राप्त करने के लिए ड्रीम के अंदर, स्वप्न के अंदर इंद्रियां और उनके विषय प्यार करते हैं। वो प्यार हमको कहां ले जाएगा? इसलिए अगर आप एक ऐसी दुनिया बना भी लेते हैं जहां सबको अपने अपने प्यार को परस्यू करने का, उसके पीछे जाने का पूरा अधिकार है, सब अपने अपने स्वप्न को पूरा करने का अधिकार है स्वप्न के अंदर, उससे क्या मिलेगा? ठीक है, इसलिए इस पे विचार करना है कि हम जो पागल की तरह सोच रहे हैं, मुझे ये स्त्री मिल जाए, मुझे ये पुरुष मिल जाए, मैं वहाँ का चीफ बन जाऊँ, मैं इलेक्शन जीत लूँ और मैं करोड़पति बन जाऊँ, अरबपति बन जाऊँ, सब मनोरथ, मन की उड़ान, सब ऊंची ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। इस स्वप्न के अंदर आप कितनी भी उड़ान भरेंगे तो वो आपको कहाँ ले जाएगा? आप वहीं के वहीं रहेंगे। ये देखने से समझ में आता है कि ये स्वप्न का जो प्यार हो जाता है ये कितना बड़ा धोखा है, ये कितना गुमराह करने वाला है। क्योंकि भगवत गीता हमको बता रही है कि एक प्यार और है जो होता नहीं है, जो किया जाता है। डिलिब्रेट कल्टिवेशन, आपको बड़ी तपस्या से, मेहनत से आपको वो प्यार अपने अंदर जगाना होगा। वो इस प्यार का बिल्कुल उल्टा है। वो क्या है? वो है वैदिक व्यवहार। हमको बताया जाता है कि वरेण्यम, वरने योग्य कौन है। गायत्री मंत्र ये नहीं कहती कि जो प्यार हो जाता है उसको वरो, वो बताती है कि एक ऐसे देवता हैं, देवस्य भर्गः धीमहि, वो एक देवता हैं जो हमारी बुद्धि का प्रचोदन करते हैं। धियः नः प्रचोदयात्, एजुकेशन का फर्स्ट लेवल। आप अंदर देखिए कि आपको आपकी इंद्रियां और इंद्रियों का विषय वो एक डायरेक्शन में प्यार कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक साक्षी आत्मा है, प्रकाश रूप आत्मा, जो उस सारी इंद्रियों के व्यवहार में व्याप्त है। वो लव का स्थान है। उससे प्यार करो, उससे प्यार, उसका बार बार ध्यान करो, उससे प्यार करो। ये प्यार क्या है? लव फॉर द फंडामेंटल ट्रूथ। और ये क्या है? लव फॉर द ड्रीम। स्वप्न की कैरेक्टर्स से प्यार करो। और ये क्या है? स्वप्न की आत्मा से प्यार करो। वो सत्यम, स्वप्न का ट्रुथ, स्वप्न की आत्मा जो सारे स्वप्न को व्याप्त है। जब हम स्वप्न की आत्मा से प्यार करते हैं तो हम पूर्ण हो जाते हैं, एक नया लव, क्योंकि ये हमारा सत्य है। सत्य इज naturally a place altar of love. सब लोग अपने आप से प्यार करते हैं, ये हमारा नेचर है। लेकिन अज्ञान में हम अपने शरीर से प्यार करने लगते हैं। हमको एफर्टलेसली शरीर से प्यार, अपने बॉडी की ग्रेटिफिकेशन, अपनी सेंसेस की ग्रेटिफिकेशन, अपने माइंड की ग्रेटिफिकेशन नेचुरल लगती है, वो एफर्टलेसली हो जाती है। और उसके लिए हम वर्ल्ड को कंज्यूम करते हैं,
इस कंज्यूमरिज्म से वेद हमें निकालते हैं और कहते हैं एक लव है जो इटर्नल है, जो चॉइसलेस है, जिसमें अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल ऑल्टर ऑफ लव, अंतरात्मा, लव फॉर द ट्रुथ। कौन सा ट्रुथ? जो वेद रिवील कर रहे हैं, वो ट्रुथ जिसको कोई नहीं जानता, जिसके बारे में सारे जीव इग्नोरेंट हैं और मिस्टेकन है। इग्नोरेंस भी है और मिस्टेक भी है। टोटली हम सब ड्रीम के अंदर जी रहे हैं। तो ड्रीम के अंदर के लव हमें खींच रहे हैं। इसलिए ये जो शिफ्ट है, इसको देखिए, यहां से हट के यहां जाना, देखना कि कितना इस ड्रीम के अंदर पागल हो लेंगे। ये ड्रीम की एम्बिशंस, ये ड्रीम की महत्वाकांक्षाएं हमें कहां लेके जा रही हैं। नए हिंदुइज्म में वैराग्य ही नहीं है। ये हमको और ड्रीमी बनाता है। ये कहता है स्त्रियां भी ऊंची हो जाएं, पुरुष भी ऊंचे पदों पे जाएं, इक्वालिटी हो, सब लोगों को समानता मिले। कोई वैराग्य है ही नहीं यहाँ पर, कोई धर्म नहीं है। वह ड्रीम की मार्केट के अंदर सब बिको, सब मार्केट इकोनॉमी, इसको बढ़ाओ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाओ। और ये क्या कह रहा है कि ड्रीम को इस परम सत्य का शरीर समझो। ये जो इसको आप देख रहे हैं, ये कौन है? ये परम सत्य की माया शरीर है। ट्रुथ ने एक मिस्टेक को पहना हुआ है। मिस्टेक की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। कोई इसके अंदर, इसमें जो एग्जिस्टेंस, जो सत्ता, अस्तित्व दिख रही है, वो इस वर्ल्ड की है ही नहीं। ये एक ड्रीम वर्ल्ड है। इस बात को समझिए। इस प्रकार देखने से आपके अंदर वैराग्य आएगा सारी कंजम्पशन के प्रति, चाहे वो जस्ट हो या इनजस्ट हो, अनजस्ट हो। और कंजम्पशन से मन हटेगा और ड्रीम की आत्मा में चला जाएगा। वो ड्रीम की आत्मा में जाने पर उसको कहते हैं स्वरूप स्थिति, स्वरूपानंद। वो स्वरूप से अंतरात्मा, वो भगवान है। यहां पर जो गॉड, भगवान बताए जा रहे हैं, वो रिलीजियस गॉड नहीं है। रिलीजन के गॉड में कोई सत्य, ट्रुथ और अनट्रुथ, सत्य असत्य का संबंध नहीं है। ये रियल क्रिएशन को छोड़ दें। साइंस हमको रियल क्रिएशन और रिलीजन्स भी एक रियल क्रिएशन की तरफ लेके जा रहे हैं। वेद, भगवत गीता हमें एक माया क्रिएशन दिखा रही है। मिस्टेकन परसेप्शन, अ परसेप्चुअल क्रिएशन। परसेप्चुअल क्रिएशन में क्या कर लेंगे? भोग, ऐश्वर्य, ऊंचे ऊंचे पद इत्यादि, पॉलिटिकल लाइफ क्या कर लेगी हमारी? तो हमको कहा जाता है फिर हम कैसे जिएं, किसके लिए जिएं? जब ये सारा ही परसेप्शन है तो कुछ रह ही नहीं गया। नहीं, ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि ये सारी जो परसेप्चुअल वर्ल्ड है, ये भगवान ही खड़े हैं। हर जगह भगवान को देखो। सारी, चाहे कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बड़ा ऊंचा, स्त्री, पुरुष, सब नारायण ही खड़े हैं। ये भगवान की यज्ञ वेदी है। इसके अंदर आपको क्या करना है? आपको यहां पर अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए नहीं लगना, आप नारायण की ग्रोथ के लिए लगिए। उसको बोलते हैं यज्ञ वृद्धि। तब आता है वर्ण आश्रम धर्म। मॉडर्न भगवत गीता में कोई वर्ण आश्रम धर्म ही नहीं है। हमको हमारी मनुस्मृति से ही अलग किया जा रहा है।
क्योंकि हमको मार्केट के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। मार्केट यहां है ही नहीं, यहां यज्ञ है। ये है जिसके बारे में या निशा सर्वभूता नाम, सारी दुनिया इस यज्ञ पुरुष को नहीं जानती। जिसने, वो इग्नोरेंट है, वो इस क्रिएशन को ही सत्य मान के बैठी है। क्रिएशन में उनको कोई यज्ञ पुरुष नहीं दिखते। लेकिन जो ज्ञानी है उसके लिए यह शब्द देखिए क्या प्रयोग किया गया, संयमी, जो अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं। अब बताइए, जो व्यक्ति कंज्यूमरिस्ट है, जिसको कहा जा रहा है कि ये वर्ल्ड को आप कंज्यूम कीजिए हैप्पीनेस के लिए, वो क्या इंद्रियों का संयम करेगा? इंद्रियों का संयम इसलिए नहीं है कि आप उसी का कंजम्पशन कीजिए जहां कंसेंट है। संयम का मतलब है कि व्यक्ति केवल वेदोक्त धर्म, इस यज्ञ पुरुष का वर्धन करता है। अगर वो ब्राह्मण है तो वेद रक्षा उसके लिए धर्म है। धर्म रक्षा, वाणिज्यम, सेवा, ये जो वर्णाश्रम धर्म है, इसको हम नहीं छोड़ सकते। अगर इसको छोड़ देंगे तो फिर ये हिंदुइज्म है ही नहीं, ये एक प्रैक्टिकलिज्म है, प्रैक्टिकल ह्यूमन स्ट्रैटेजी। ये कभी भी हमारे अंदर के रावण को नहीं जीतेगी। हमारे अंदर से जो कंज्यूमरिज्म के लिए अपॉर्चुनिज्म आदि है वो नहीं जाएगा। इसलिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड जस्टिस होता है, इसको छोड़ दें, ये धर्म नहीं होता। कंजम्पशन को छोड़ के यज्ञवर्धन, व्यक्तिगत कंजम्पशन नहीं, यज्ञ, नारायण वर्धन। इस्लाम इत्यादि हमको अल्लाह वर्धन सिखाता है, वो रॉन्ग है, क्योंकि वो एक कल्पना है और वो हमको एक ग्रुप के को दूसरे ग्रुप के ऊपर वायलेंस सिखाता है, नॉन टॉलरेंस सिखाता है, अनार्की सिखाता है। चाहे कम्युनिज्म हो, कुछ भी हो, वो वॉरफेयर में लगा रहता है, पावर पॉलिटिक्स है वो। यहाँ तो पूरा वैराग्य है, पूरे इस ड्रीम को कुछ भी कर लो, ये दुखमय ही रहेगा। इसलिए दिस इज अ होपलेस सिचुएशन, कोई होप नहीं है। इसलिए इसको, वर्ल्ड को ठीक करने की कोशिश मत करो। वर्ल्ड जो है वो एरर है, मिस्टेक है। इसके सत्य को जानने से व्यक्ति इसको जान के इसको फॉल्स कर देता है, यह है ही नहीं। तो इसलिए तो फिर हमारा धर्म इत्यादि कहाँ जाएगा? हाँ, यही समझना है। अब आता है कि धर्म जो है वो सत्य को जानने का साधन है। इसलिए कहा कर्म, वैदिक कर्म जो है वो है वर्णाश्रम धर्म। वो किस लिए है? जब आप इस यज्ञ का वर्धन करते हैं, नारायण वर्धन करते हैं, तो आपको निष्काम भाव से, केवल यज्ञ अर्थम, वैराग्य से, तो आपको शुद्ध चित्त मिलता है, शांति मिलती है। ये धर्म है वैदिक धर्म, ये असमानता का धर्म है, ये नॉन कंज्यूमरिज्म का धर्म है। इस धर्म में हर व्यक्ति अपनी पोजीशन को बैठ जाता है। इसलिए चाहे वो अमेरिकन हो, इंडियन हो, कोई भी हो, सब लोग वर्णाश्रम के अंदर नहीं हैं। जो वर्णाश्रम के अंदर हैं, और अभी तो सारे ही पतित हैं, तो पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? पहले हम वाल्मीकि की तरह हरे राम हे भगवान, हम पूरी तरह एक कंज्यूमरिस्ट दुनिया के अंदर जी रहे हैं। हमको वैदिक धर्म से पूरा कट गए हैं, हमारी आपकी शरण लेते हैं। इन नारायण की, जगत की आत्मा की हम शरण लें और
वो हमको उनसे प्यार करें, वो प्यार जो है पाप को काटेगा, अंतःकरण की शुद्धि देगा और हमें बताएगा कि यज्ञवर्धन कैसे करना है, हमें किस प्रकार अपने वर्ण के उचित होना है। और अगर हमारा वर्ण ही नहीं है, उलट पुलट हो गया है, सब संकर हो गया है, कहाँ पर भी है हम, भगवान की शरणम सबसे बड़ी है। जो भगवान अंतरात्मा बताएंगे वो कीजिए, आपकी देह क्या बता रही है वो नहीं। इसलिए एक प्यार जो है, जो किया नहीं जाता, जो किया जाता है, तपस्या, तपस्या रूप धर्म, ना कि मोह रूप स्वेच्छाचार। इसलिए हर व्यक्ति जो है उसको अपनी स्वेच्छाचार का अधिकार है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ऐसा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सबको अपने अपनी डिजायर को परस्यू करने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है, ये नहीं। यज्ञ, आप व्यक्ति कहता है मैं पूरी तरह अपनी डिजायर को छोड़ता हूं क्योंकि मुझे सत्य चाहिए, ट्रुथ चाहिए। ये व्यक्ति अपनी डिजायर को छोड़ता है और इस होल सर्वात्मा के शरीर के अंदर घुल जाता है। वो अपने आप को देखता है, मैं सिर हूं भगवान का, मैं भुजा हूं, जांग हूं, पैर हूं, मैं भगवान के अंदर ही हूं, ये नारायण पुरुष ही हूं। और नारायण पुरुष के अंदर वो अपनी पोजीशन ले लेता है, चाहे ऊंची हो चाहे नीची हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कुछ भी हो। ये एक बहुत ही अजीब धर्म है। इसी धर्म को वैदिक धर्म कहते हैं और इसी को बताने के लिए यहां सब भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कि प्राग विद्या उत्पत्ति है, जब तक विद्या की उत्पत्ति नहीं हुई, अविद्या प्रमाण बुद्धिया। जो आपने अविद्या, तो डिवीजन ये है विद्या और अविद्या। अगर आप अविद्या की भूमि में हैं, ड्रीम के अंदर हैं, स्वप्न के अंदर हैं, तो स्वप्न के जो प्रमाण हैं, स्वप्न की आंखें, अनुमान और वेद तीनों, उनके आधार पे आप कहते हैं गृह्यमाणा क्रिया कारक फल भेदा। ये क्रिया है, ये क्रिया के साधन है, ये फल है, ये सारे जो हैं सती सर्व कर्म हेतुत्वम प्रतिपद्यते। तब आप कहते हैं हाँ कर्म है, सबको कर्म करने हैं। तो लेकिन वहां पर भी हम वेदोक्त कर्म से दो काम करते हैं। या तो हम कहते हैं मुझे वैराग्य नहीं है तो मुझे अन्य लोकों की, स्वर्ग आदि की प्राप्ति करनी है, और जिसको वैराग्य है वो कहता है मैं कर्म कर रहा हूं केवल भगवान की आराधना के लिए। लेकिन न प्रमाण बुद्धिया गृह्यमाणा कर्म हेतुत्वम प्रतिपद्यते। जो ज्ञानी है वो अप्रमाण बुद्धिया, उसने जिसने देख लिया ये तो स्वप्न है और उस स्वप्न की आत्मा को देख लिया, उसके लिए सारे प्रमाण युगपत, चाहे वो वैदिक प्रमाण हो या वो लौकिक प्रमाण हो, वो सब प्रमाण एक ही बार में खत्म हो गए ना। इसलिए उसके लिए कोई वैदिक कर्म नहीं है। तो ये जो वैदिक धर्म है ये इतना महान है, इतनी अलग चीज है जिससे हम कट गए हैं और हमको उसमें वापस समझना चाहिए। प्रमाण भूतेन वेदेन, जो वेद है वो प्रमाण है। देखिए शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि प्रमाण भूतेन वेदेन मम चोदितम कर्तव्यम। वेद ने मुझे कर्तव्य दिया है, कर्म।
ये तो हम भूल ही गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब, ये बुद्ध हमें शिक्षा ही नहीं मिली है। लेकिन अगर मिली होती, जहाँ जिस काल में शंकराचार्य जी हैं, इस प्रकार प्रमाण भूतेन वेदितम मम चोदितम कर्तव्यम कर्म इति ही कर्माणि कर्ता प्रवर्तते। जो करता है वो कहता है मैं वैदिक हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे ये कर्म करने हैं। न अविद्या मात्रम इदम सर्वम। लेकिन ज्ञानी, जिन जो पहले करता थे, जिन्होंने कर्म योग बुद्धि से सब कर्म किया, और स्वप्न के अंदर अब उनको ये ज्ञान उत्पन्न हुआ, अविद्या मात्रम इदम सर्वम, ये तो सब स्वप्न है, अविद्या है। और अब मैं सत्य को देखता हूँ। सत्य जो है वो, उसमें कोई कर्तापन नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई कर्म नहीं, सर्वम निशा। ये तो केवल एक मिस्टेक है। एवं जो इस प्रकार देखता है वो, उसके लिए कोई कर्म नहीं है। इसलिए हमको अपने वैदिक कर्मों को समझना चाहिए कि वेदोक्त कर्म ही धर्म है। अपने आप मनमर्जी से प्रैक्टिकल धर्म ना बनाएं, वो मार्केट धर्म है। वो हमें शुद्धि नहीं देगा, वो हमें मोक्ष नहीं देगा, वो केवल हमको गुड रावण ही बनाएगा। गुड रावण कुछ नहीं होता। ठीक है, राम जी को हृदय में रख के इसको विचार करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।